चलिए आज हम 2 दिसंबर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं न्यूज़ में, वी हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो सीरीज़ है, ये करंट अफेयर की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, आप अपीयर होंगे, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जो भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम में सेम ही रहता है। तो उसके लिए एमसीक्यू की सीरीज़ है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा क्या क्या टॉपिक्स है, उसको हम कवर करेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, ये हमारा एमसीक्यू का फुल एमसीक्यू डेक है। मतलब फुल इसमें आपको सारे सिर्फ एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने थ्योरी कहीं से पढ़ रखी हो तो आप अपने थ्योरी को जो पढ़ रखी हो तो आप यहाँ से आके इस सेशन से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एमसीक्यू को लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस पर अच्छे से कमांड हो जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है जो सेंस में डायनामिक होता है, और वो मतलब उसको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो बार बार हमें रिपीटेशन चाहिए होता है, रिवीजन चाहिए होता है उसको लर्न करने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद द रेफरेंस टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बीएसएफ, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। मैंने स्टेटमेंट ऐसे बनाया है जो आप मतलब आपको हर तरीके से फायदा होगा, चाहे वो आप वन लाइनर एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी का, ईपीएफओ का, स्टेट पीसीएस का, हर जगह आपको ये काम आएगा। इसमें मैंने एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनकलकेट कर दी है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। इट वाज अ रेज्ड इन 1965 वेक ऑफ द इंडियन पाकिस्तान वॉर, ठीक है। मतलब कब ये रेज हुई, मतलब इसका स्थापना मतलब एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1965 में, जब हमारा इंडियन और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस दौरान इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट हुई। नेक्स्ट क्या है, इट ऑपरेट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब देखिए यूपीएससी क्या करता है, कोई भी मिनिस्ट्री दे देता है तो बेसिकली वो मिनिस्ट्री पे अपना कार्ड प्ले करता है। तो ऑप्शंस क्या होगा आप मुझे बताइए। आप अपना थोड़ा सा अगर आपने स्टैटिक पढ़ा होगा तो कहीं से करंट भी पढ़ा होगा, तो उसको बस आप सोचिए क्या ऑप्शन हो सकता है। मैंने आपको हिंट यहाँ पर दे दी है। गुड, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आई होप जिसने आंसर ए लगाया है उसने उसका आंसर करेक्ट है। चलिए हम अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हमें इसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में हमने पढ़ा क्यों। बेसिकली क्या था ये, अभी इसने इसके 61st बीएसएफ रेजिंग डे था, मतलब इसकी 60वां का स्थापना दिवस, मतलब 61वें साल हो गया इसको, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। फॉर्मेशन कब हुआ मैंने बताया 1965 में, जब हमारा सिक्योरिटी आफ्टर द इंडो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बाद जब हमारा हुआ था, तो हमें सिक्योरिटी अपने आप इस सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करने के लिए हमने अपना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इस्टेब्लिशमेंट किया। और किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, नॉट इन डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्लू मिल गया है, क्योंकि यूपीएससी इसी पे ही अपना कार्ड प्ले करता है। मैंडेट क्या है, मैंडेट क्या होगा, मतलब गार्ड करना इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर पर, ठीक है। मतलब मैंडेट क्या, इसका क्या कार्य करता है, वहां पर जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, सिक्योरिटी करता है हमारी बॉर्डर फोर्सेस पे सारा। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इट हैज द एयर विंग, मेरीन विंग एंड कमांडो यूनिट्स, ठीक है। ये सारे इसके अंदर स्ट्रक्चर है इसके, क्रिक क्रोकोडाइल्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको इसमें बेनिफिट हो रहा होगा। आप जितने भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कमेंट में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ मुझे भी पता चलेगा कि किसने कौन कौन से अटेम्प्ट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है, ऑब्जर्व ऑन द 2 दिसंबर, कॉमरेड द विक्टिम ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजी, ठीक है। मतलब जो हम ये नेशनल पोल्यूटेड कंट्रोल डे बनाते हैं, ठीक है, विक्टिम ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजी। अब सबसे पहले आप मुझे कमेंट करेंगे भोपाल गैस ट्रेजी कब हुई थी, आप मुझे इसका कमेंट करिए, ठीक है। विच टॉक्सिक गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजास्टर के लिए, तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी। आई होप आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। देखिए इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, मिथाइल आइसोनेट, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड या फॉस्जीन गैस। आप बताइए कौन सा होगा। आई होप इसका आंसर सबको पता होगा, क्योंकि बहुत ही फेमिलियर क्वेश्चन है और हर किसी को इसका आंसर पता रहता है। हाँ, जिसने भी इसने आंसर भी दिया उसका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये मैंने लिखा रखा है 2 से 3 दिसंबर को हम 1984 में इसकी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। मिथाइल आइसोनेट न्यूज में क्यों था, मैंने आपको बता दें कि 1984 में
ये इसका 1984 में ये घटना घटित हुई थी, तो उसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए ये हम इसको बनाते हैं कि जो भी इसकी सेफ्टी मेजर्स हो वो अच्छे से ले जाए। इंसिडेंट्स मतलब कैसे ये इंसिडेंट्स हुआ था, लीकेज हुआ था मिथाइल आइसोनेट्स का, ठीक है, गैस का, और यूनियन कार्बाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट में ना, मतलब ये जहां पर ये हुआ था वहां का उसका नाम है, ठीक है। यहाँ से यूनियन कार्बाइड इंडिया प्राइवेट में हुआ था, पेस्टिसाइड प्लांट है यहाँ पर, ये पेस्टिसाइड्स प्लांट है, ठीक है। नेचर ऑफ द गैस मतलब गैस की नेचर कैसी, क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने वही क्वेश्चन बनाया। एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, वॉलेटाइल है और फ्लैमेबल है, यूज्ड इन मेकिंग पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो जो हम क्या बोलते हैं, हम अपने खेत में पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, मुझे उसका हिंदी नाम याद नहीं आ रहा, किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। रिसेंट कंटेक्स्ट क्या है इसका, हाईलाइट द नीड फॉर द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, ठीक है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की जरूरत है ताकि ये जो घटना घटित हो चुकी है दोबारा से हिस्ट्री रिपीट ना हो। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 2024 में चेन्नई में अमोनिया लीक हुआ था, तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप जैसे मेंस के आंसर लिख सकते हैं, तो ये हुआ है तो हम बता सकते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम कैसे मेजर्स लेते हैं। ये घटना घटित हुई तो हम अपने मेंस में अपना आंसर को इनकलकेट कर सकते हैं। ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं इसको मतलब ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हम इसको इनकलकेट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। ये छोटे छोटे जो ये होते हैं ना, इसी को करने से ही हमारे नंबर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कल्चर एंड जीआई टैग से है रिलेटेड है। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चंस पढ़िए, फिर उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज मतलब ऐसी है ना, क्या, रामबन सुलाई हनी, ठीक है, रामबन सुलाई हनी के बारे में। अब देखिए नाम थोड़ा अटपटा सा लग रहा है बट ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। विच होल्ड है जीआई टैग, मतलब उसको जीआई टैग बनाया, मतलब किस रीजन से ये बिलोंग करता है, तो लद्दाख से करता है, जम्मू कश्मीर से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है या अरुणाचल प्रदेश से। जल्दी से मुझे बताइए, जिसने भी न्यूज देखी है तो मुझे जल्दी से बताइए किससे करेगा, जम्मू कश्मीर से। गुड। देखिए 20 का आंसर है। न्यूज में क्यों था, प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया रामबन सुलाई हनी को, ठीक है। मन की बात में जब प्राइम मिनिस्टर ने करा, प्राइम मिनिस्टर की मन की बात चल रही थी तो उसी में इसका जिक्र किया गया था, ठीक है। क्यांग मुनियांग गन ट्राइब, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इशू है, ख्यान न्यून गन ट्राइब्स, ठीक है। इसमें दो चीज का, एक तो ये हनी के बारे में डिस्क्राइब किया गया और एक ट्राइब के बारे में, दो चीज के बारे में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने उसमें जिक्र किया था। तो बेसिकली इसका ओरिजिन क्या हुआ, ड्राइव फ्रॉम द सुलाई। सुलाई क्या है, एक वाइल्ड बेसिल है। बेसिल क्या है, बेसिल का पौधा आता है, जैसे आपने देखा होगा, तो बेसिल का पौधा बहुत ही, उसकी बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो उसमें उससे ये बनाए सुलाई बेसिल प्लांट है इन रंबन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया, ठीक है। सिग्निफिकेशन मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जीआई टैग मिला 2021 में, क्यों 2021 में तो मिल गया था, मगर जब मन की बात में जब प्रधानमंत्री जी ने बताया तो इसमें से ये न्यूज में बन गया हमारा, ठीक है। डिस्टिंक्टिव फ्लेवर के कारण, मतलब जो भी इसके फ्लेवर होते हैं ना, बहुत ही अच्छे फ्लेवर है इसके। रिलेटेड फैक्ट्स, इसके फिर फैक्ट्स क्या है देख लेते हैं। ख्यान न्यूनगन ट्राइब, ठीक है, ये क्या है, नागालैंड और म्यांमार में पाई जाती है, ठीक है। वॉज आल्सो मेंशन टू दियर ट्रेडिशनल क्लिफ हनी हार्वेस्टिंग, ठीक है, मतलब जो हनी की हार्वेस्टिंग करती है ना, तो उसके लिए इनको जाना जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है, ये नागालैंड और म्यांमार में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस यूपीएससी में मेज द फॉलोइंग में आपको इसका दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्ट एंड कल्चर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलोरा केव्स इज करेक्ट, ठीक है। एलोरा केव्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, चलिए आपने सबने पढ़ा होगा जीएस में। चलिए, दे आर एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट, मतलब ये बस इसमें बुद्धिस्ट से ही रिलेटेड है। द कैलाशनाथ टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द चोला डायनेस्टी, ठीक है। इट फीचर ए कन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुज्म, मतलब हिंदू, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट और जैन फेस्ट, ठीक है। इट वॉज डेजिग्नेटेड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2024 में। अब बताइए, आपने इसके बारे में पढ़ा है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। क्या आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा। जिसने भी सी आंसर लगाया उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इसमें बुद्धिस्ट हो गया, जैना हो गया, और बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू का प्रमाण मिलता है, मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। चलिए, हिस्टोरियन विलियम डार्लियम्पल अर्ज द गवर्नमेंट टू हाईलाइट द लेसर नोन साइट्स एल्ट्रोला, ठीक है, मतलब ये हिस्टोरियन है, इन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि जो भी इसके हाईलाइट्स को हाईलाइट किया जाए एलोरा की, ठीक है। इसमें डाइवर्सिटी क्या है,
34 केव है टोटल, ठीक है। 12 बुद्धिस्ट से है, 17 हिंदुइज्म से है और 5 क्या जैन से, ठीक है। 6th सेंचुरी में 6th-10th सेंचुरी में क्या हुआ है, ये बने हैं इसके बीच में। आर्किटेक्चर क्या है, फेमस फॉर द कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, जो केव नंबर 16 है, कैलाशनाथ टेम्पल ना, जो केव नंबर 60, द लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर है इन द वर्ल्ड। रॉक कट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रॉक कट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। जिसको पता होगा, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी, ठीक है। हिस्ट्री क्या है इसके, बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है, जहां हमारा क्या था ऑप्शंस में, चोला डायनेस्टी, ठीक है, यह क्या था, और कैलाशनाथ टेम्पल वाज बिल्ड बाय चोला डायनेस्टी, ठीक है, देख रहे हैं ना। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी यूनेस्को साइट कब मिले थे इसको, 1983 में, और कब हम यहाँ 2024 में। आप देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ये चेंजेस होते हैं ऐसे में, तो बारीकी से हमें पकड़ना है कि क्या क्या चीजें हैं, उसी को हमें देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द दार्जिलिंग मैंडेरियन विच रिसेंटली रिसीव अ जीआई टैग इज लोकली नोन बाय विच नेम, मतलब जो इसको किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, किन्नू, सुल्ताला, नागपुर संतरा या खासी मैंड्रीन। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, सुनताला, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैंड्रीन है, मैंड्रीन लगा दे, तो मैंने जानबूझ के इसके ऑप्शंस ऐसे रखे ताकि आप लोग इसमें फंस जाए। चलिए, ये ऑरेंज कलर का है जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसी है, ठीक है, सुल्ताला, ठीक है, बी आंसर है। न्यूज में क्यों था, वेस्ट बंगाल, ठीक है, दार्जिलिंग मैंडेरियन हैज बीन ऑफिशियली ग्रांटेड जीआई टैग, ठीक है, कहाँ से, वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करता है। लोकल नाम क्या है इसका, इसका ये वैसा नाम है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से है, ठीक है, दार्जिलिंग मैंडेरियन, इसका लोकल नाम क्या है, संताला, ठीक है, मीन्स ऑरेंज इन नेपाली में, इसको ऑरेंज में नेपाली में ऑरेंज बोलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी मतलब इसकी जो इसकी मतलब ये उगता है कहाँ पर, कम से 600 से 1500 मीटर की लोमी सॉइल में, ये उतनी एलिवेशन मतलब इतनी ऊंचाई पे ये उगता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, थर्ड प्रोडक्ट है ये फ्रॉम द रीजन टू गेट द जीआई टैग, मतलब वेस्ट बंगाल का थर्ड है ये जिसको जीआई टैग मिला आफ्टर, ठीक है, दार्जिलिंग टी और दिल्ली खुरसानी। इसको दिल्ली खुरसानी क्या है, दिल्ली खुरसानी चिली को बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा ये जीआई टैग मिला वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर, इन द फर्स्ट एवर पार्टिसिपेशन एट द वर्ल्ड स्किल एशिया कॉम्पिटिशन 2025, ठीक है, ताइपी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द इंडिया रैंक, इंडिया की रैंक क्या आई, जल्दी से मुझे बताइए। गुड, 8th रैंक आई है इंडिया की, गुड। चलिए अब हम देख लेते हैं न्यूज में, इंडिया शोकेस स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इन द वोकेशनल स्किल ऑन द एशिया स्टेज, ठीक है, मतलब जो भी उसकी पोटेंशियल थी उसने अपनी स्किल का दिखाया। कहाँ पर हुई है, ताइपी में, ठीक है, वेन्यू कहाँ है, ताइपी, नवंबर 27 से 29 नवंबर के बीच में ये हुई है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस, मतलब एक सिल्वर मेडल मिला है पेंटिंग में, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडस्ट्रियल डिजाइन में, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड रोबोट इंटीग्रेशन में, ठीक है। देन उसके बाद मिनिस्ट्री, ठीक है, डेलीगेशन लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इसके द्वारा इसकी मिनिस्ट्री है। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं स्पोर्ट्स से। विच कंट्री डिफीटेड द इंडिया टू लिफ्ट दियर फर्स्ट एवर सुल्तान अजलन शाह कप टाइटल इन 2025, बताइए, मतलब किस कंट्री ने मतलब इंडिया को हरा के सुल्तान अजलन शाह कप टाइटल जीता है, जल्दी से बताइए, किसने, बेल्जियम ने, गुड, जिसका भी आंसर बेल्जियम है वो उसका आंसर ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, बेल्जियम मेड हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री विनिंग द प्रेस्टीजियर हॉकी टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन बेल्जियम ने ये जीता है। इसका स्कोर कितना था, बेल्जियम का 1-0, बेल्जियम का 1-0 इंडिया से है, ठीक है। रिजल्ट, इंडिया सेटल फॉर द सिल्वर, न्यूजीलैंड ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। टूर्नामेंट, द सुल्तान अजलन शाह कप इज एन एनुअल इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन मलेशिया, कहाँ हुआ था, मलेशिया में, मेंस का है बेसिकली, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स और रैपिड फायर, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, 1 लाइनर है, क्रिकेट हो गया, FI हो गया और पोलो हो गया। चलिए स्पोर्ट्स हाइलाइट्स हम इसमें देख लेते हैं।
इसको तो आप जानते ही हैं, इनको भी आप जानते ही हैं, ठीक है। रिकॉर्ड ब्रोकन मतलब इन दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए ये न्यूज में। आप देख लेते हैं विराट जी ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली स्कोर 52 ओडीआई सेंचुरी, ठीक है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है वर्सेस साउथ अफ्रीका, ठीक है। जो रोहित शर्मा बिकम द बैटर विद द मोस्ट ओडीआई 6 352 प्लस सरपासिंग द शाहिद अफरीदी, मतलब ठीक है 352 प्लस में किसको सरपास किया? शाहिद अफरीदी जी को इन्होंने सरपास किया। मैक्स वर्स्टैपेन ने क्या करा है? कतर ग्रांड प्रिक्स का जीता है, अवार्ड जीता है, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने। फिर मणिपुर में पोलो हुआ था, ठीक है, इंडिया जीती है, इंडिया बी टीम जीती है, बीट द कोलंबिया को टू द विन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ये हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो चलिए हमारा ये खत्म हो गया है। इतनी न्यूज़ थी आज से रिलेटेड जो मैंने आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको करा दिए। तो चलिए आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, नए दिन के साथ। जब तक आप इनको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए, और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच।